दुश्मन देश ईरान से बचाव की इजराइल की बड़ी तैयारी। पश्चिमी एशिया में MEAD का गठन, ईरान की टूटेगी हिम्मत। ईरान के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में अमेरिका साथ। अभी कुछ दिन पहले तक ही सवाल उठ रहे थे कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में हाइब्रिड वॉर छिड़ गई है? क्या इजराइल ने ईरान के खिलाफ लड़ाई की बहुत बड़ी तैयारी कर ली है? क्या इजराइल ईरान में दे रहा है अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम? इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले तक ही कि अब इजराइल ने ईरान के खिलाफ कर दिया है बड़ा ऐलान। ऐसा ऐलान जिससे ईरान का घबराना लाजमी है, क्योंकि अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल पश्चिमी एशिया में एक नया एयर डिफेंस अलायंस बनाने जा रहा है। इस नए गठबंधन को मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस नाम दिया गया है। इस गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका करेगा और इसमें इजराइल के अलावा UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी देशों का ईरान के साथ तनाव चल रहा है। सऊदी अरब के इजराइल के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वो इजराइल के बने एयर डिफेंस सिस्टम को क्योंकि खरीदना चाहता है, इसलिए इस गठबंधन में साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ इजराइल के इस नए गठबंधन का ऐलान इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी ग्रांट ने किया है। उन्होंने इस गठजोड़ का जो मतलब समझाया है, उसके मुताबिक इजराइल अपने एयर डिफेंस क्षमता का इस्तेमाल उन क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर करेगा जो वर्षों से उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते रहे हैं। हालांकि अभी इजराइल की तरफ से ये बताया जाना बाकी है कि उसके इस अलायंस में खाड़ी के कौन कौन से देश शामिल हैं। अमेरिका ने भी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। रक्षा मंत्री बेनी ग्रांट ने इस MEAD अलायंस का मतलब जरूर समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे इसके जरिए पश्चिम एशिया के देश ईरानी रॉकेट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन से होने वाले हमले से खुद की ज्यादा सुरक्षा कर सकेंगे। ग्रांट ने कहा, ये कार्यक्रम पहले ही शुरू हो गया है और इजराइल तथा अन्य देशों पर ईरानी हमले के प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम करने में सफल हो गया है। पहले से ही सफल हो गया है का मतलब है, इजरायली डिफेंस सूत्र के मुताबिक MEAD गठबंधन ईरान के हथियारबंद ड्रोन के खिलाफ पहले से काम कर रहा है और इसमें सफल भी होता दिख रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने MEAD गठन करने का ऐलान ऐसे समय में किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खाड़ी देशों के दौरे पर आने वाले हैं। ग्रांट ने कहा, इस गठबंधन ने पहले ही इजराइल और अन्य देशों को धमकाने के ईरानी प्रयास को विफल कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से इस प्रक्रिया को मदद मिलेगी। अगर ईरान ने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास किया तो फिर इस दुस्साहस का उसे करारा जवाब भी मिलेगा। इसी मजबूती के लिए तो ये नया गठबंधन बनाकर तैयार किया जा रहा है। और फिर पिछले साल जिस तरह से ईरानी ड्रोन को इजरायली F-35 लड़ाकू विमान के जरिए मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका इस गठबंधन ने निभाई थी, उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता। एक रक्षा सूत्र ने कहा, अब ये स्पष्ट है कि ईरानी ड्रोन विमान को मार गिराने में एक से ज्यादा देश शामिल थे। माना जा रहा है कि इजराइल के इस गठबंधन में जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब और मिस्र शामिल हो सकते हैं। अहम बात इससे जुड़ी ये भी है कि सऊदी अरब, UAE दोनों ही इजराइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तक ठीक से मुहर नहीं लग पाई है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम आखिर खरीदेगा कौन, UAE या फिर सऊदी अरब। हालांकि इस MEAD गठबंधन को लेकर स्थिति तब और ज्यादा साफ हो पाएगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति दौरे पर आएंगे। आपको बता दें, ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि दोनों देशों के बीच में खुली जंग तो कभी नहीं हुई, लेकिन ईरान क्योंकि ऐसे गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इजराइल को निशाना बनाते हैं, तो दोनों के बीच में दुश्मनी काफी पक्की है। अब दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में इतने सक्षम हैं कि अगर भविष्य में दोनों के बीच में कभी लड़ाई छिड़ती भी है तो अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा, जैसे कि यूक्रेन रूस की जंग का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इजराइल के पास भी एक ताकतवर सेना है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से पूरा और जबरदस्त समर्थन हासिल है। उसके बाद MEAD गठबंधन बनाकर इजराइल ईरान के सामने खुद को और ज्यादा सुरक्षित बना लेने का भरसक प्रयास कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, पश्चिम एशिया में अपना एयर डिफेंस अलायंस जिस मकसद से इजराइल बना रहा है, ईरान के खिलाफ उसे MEAD गठबंधन से मदद मिलेगी या नहीं? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।